अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक और मशहूर इन्फ्लुएंसर की दर्दनाक मौत। ऑपरेशन थिएटर में शर्मनाक हरकतें, अदाकारा की जान ले गई। वजन कम करने के लिए जी सर्जरी करवाने वाली 35 साल इन्फ्लुएंसर अचानक से जो है वो हलाक हो गई। एक गलत फैसले ने जवान लड़की को मौत के मुंह में धकेल दिया। जो लोग हर वक्त एक दूसरे को कहते रहते हैं कि वजन कम करो, ऑपरेशन करवाओ, ये करो वो करो, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से एक 35 साल की खूबसूरत इन्फ्लुएंसर जो है वो एक गलत फैसले की वजह से जान की बाजी हार गई है। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको समझ आ सके कि हर वक्त जो है गलत चीज सोचना और दूसरों को ट्रॉल करना किस तरह से किसी की जान ले सकता है। ब्राजील की जी मशहूर और मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेलाडी मशकूक हालत में जो है उनका इंतकाल हुआ है, हलाक हो गई हैं। इन्फ्लुएंसर जी इनका ताल्लुक ब्राज़ील से था, जबकि उम्र इनकी 35 साल थी, बहुत ही कम उम्र थी। मेलाडी जो है उनकी मौत की तस्दीक उनके शौहर ने की है। मेलाडी को 2017 में उस वक्त शोहरत मिली थी, बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, पूरी दुनिया में मिली, जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में अपनी नई और पुरानी कंपैरिजन करती हुई तस्वीर जो है वो शेयर की गई। पुरानी तस्वीर में वो बहुत मोटी थी, नई तस्वीर में वो बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम नज़र आ रही थी। इन्फ्लुएंसर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 6 साल कबल मोटापा ख़त्म करवाने के लिए सर्जरी करवाने के फैसले ने मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी थी। मैं 22 साल की उम्र में मोटी और 35 साल में स्मार्ट दिखाई दे रही हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करती थी, बताती थी कि जी आप लोग भी सर्जरीज करवाएं, आप भी ये करवाएं, आप भी इसको जो है जो मैं आदत अडॉप्ट कर चुकी हूँ इसको करें और फला फला जगह पे जाएं। बहुत सारे जो है सप्लीमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल भी बताती थी कि जी आपको भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से वो लोगों को मोटिवेट करती थी और अचानक से एक दिन उनका इंतकाल हो जाता है। मेला को जी पहले स्किन की बीमारी हुई ये सर्जरी करवाने के बाद, और उसके बाद उसने सोशल मीडिया पर आना बहुत कम कर दिया। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि अदनान समी खान बहुत मोटे थे, उन्होंने मुतादिद सर्जरीज करवाई थी। उसके बाद एक टाइम आया था कि वो कहते थे कि मुझे लगता था कि शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। डॉक्टर्स ने कहा कि जी हमें नहीं लगता हम आपको बचा पाएंगे। तो ये बड़ी खौफनाक और मिस्टीरियस किस्म की चीज़ें होती हैं कि आप बहुत ज़्यादा अचानक से वज़न कम करवा लें और उसके बाद इनको जो है स्किन की बीमारी अचानक से आ गई और डॉक्टर्स ने यही बात बोली थी कि आपने ऑपरेशन करवाया, आपका वजन अचानक से कम हुआ है सर्जरी के बाद। उसके बाद ये साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो इनको फेस करने पड़े। इनको स्किन की बीमारी हुई, उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे आना मुकम्मल तौर पे जो है वो कम कर दिया। हर वक्त डॉक्टर्स मेडिसिन के साथ ज़िंदगी गुजार कर वो बहुत तंग आ चुकी थी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अगर मैं सर्जरी करवाए बगैर सही तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से अपने वज़न को कम करती तो शायद मुझे इस तरह के जो है हालात का सामना ना होता। लेकिन उन्होंने बाकी लोगों को भी इसके लिए मोटिवेट किया और बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर होने के बाद इस तरफ गए और अल्लाह बेहतर जानता है कि अब उनकी हालत क्या है। हर वक्त जी वो डॉक्टर्स के पास जाती थी, मेडिसिन का इस्तेमाल करती थी, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनकी स्किन इस हद तक डैमेज हो गई थी कि उनको दवाइयाँ खानी पड़ रही थी कि वो जो है कैमरा फेस नहीं कर पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी, वो बहुत तंग थी। और एक दिन उन्होंने अपने शौहर को कहा कि काश मैं अपने मोटापे को कम ना करती, अगर मैं बाकी तरीकों से सारी चीज़ों को ऑर्गेनिक तरीके से सही करती, अच्छे तरीके से सही करती, तो आज मैं ये फेस ना कर रही होती। वो हर वक्त सोचती थी कि मुझे लगता है कि मैं बचूंगी नहीं। मेला ने जी अभी दूसरी शादी की थी और उसकी पहली शादी से उसके 4 अदद बच्चे थे। महिला के लाखों फैंस उसकी मौत पर दुखी हैं और वज़न कम करने वाले अपने इन्फ्लुएंसर की मौत से बहुत ज़्यादा डर गए हैं। जो चीज़ें वो खुद कर रही थी उन्होंने लोगों को उस तरफ लगाया था जहां से उन्होंने सर्जरीज करवाई थी, वहां पे उसको प्रमोट किया था, क्योंकि वो कहती थी कि मैं किसी से पैसे लेकर ये नहीं कर रही, मेरे साथ खुद इतना अच्छा हुआ तो मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रॉल किया जाता है। अगर हम बात करें हम तो हमेशा पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ट्रॉल किया जाता है। अगर आप मोटे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रॉलिंग का सामना करना पड़ता है, आपको काफ़ी जो है परेशान किया जाता है आपके क्लास फेलोज़, आपके वर्क प्लेस पे। तो उनको लगा कि शायद जो है हमारी इन्फ्लुएंसर इस तरफ गई है तो कोई इसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होंगे, उन्होंने भी सोचा नहीं। और बहुत सारे लोग जो इस वक्त बहुत परेशान हैं, डरे हुए हैं, खौफ का शिकार हैं, उनको भी लगता है कि जी पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई। तो हमें भी ऐसे लगता है कि हमारा भी कोई साइड इफेक्ट होगा और हमारे कोई ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज ना हो जाए और हमारी भी डेथ ना हो जाए। हर चीज़ के नुकसानात हैं और इंसान सोचता नहीं है, बाद में सब कुछ होता है और फिर इंसान कुछ कर नहीं सकता।